हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पास्मोप्रॉक्सीवन प्लस कैप्सूल के बारे में। यह कैप्सूल आपको पहले स्पास्मोप्रॉक्सीवन के नाम से मिलती थी, अब इसका नाम चेंज होकर स्पास्मोप्रॉक्सीवन प्लस कर दिया गया है। और दोस्तों, इसमें 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, डाइसाइक्लोमिन, ट्रामाडोल और पैरासीटामोल। यह 3 ड्रग इस कैप्सूल में मिले हुए होते हैं। इसमें जो डाइसाइक्लोमिन होता है वो स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट है, जिसे हम एंटी स्पास्मोटिक ड्रग भी कहते हैं। और जो ट्रामाडोल है वो ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ये एक पावरफुल पेन किलर है। और जो पैरासीटामोल है वो एनसेड ड्रग है, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। ये भी एक दर्द निवारक ड्रग है। तो ये 3 कंपोजिशन इस कैप्सूल में मिले हुए होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें यूजेस की, किन की कंडीशन में इस कैप्सूल को दिया जाता है, तो इस कैप्सूल का यूज पेट दर्द होने पर दिया जाता है। किसी भी प्रकार से आपको पेट दर्द हो रहा है, चाहे गैस बन गई हो पेट में, उसकी वजह से पेट दर्द हो रहा है, या फिर आपको कोई चीज ऐसी खाने में आ गई है जिसकी वजह से आपको पेट दर्द हो रहा है, यानी किसी भी कारण से अगर आपका पेट दर्द होता है तो उस समय आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अपेंडिक्स की समस्या है, उसके कारण अगर पेट में दर्द हो रहा है, तब भी इस कैप्सूल को लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन है, अगर किसी व्यक्ति को पथरी है, तो उस समय भी जो पथरी का दर्द होता है, स्टोन का दर्द होता है, उस समय भी ये कैप्सूल दी जाती है, उसमें भी काफी अच्छा काम करती है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव में अगर किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद जो पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा भयंकर दर्द है, तो उस समय भी इस कैप्सूल को दिया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जब भी किसी महिला को पीरियड्स का जो दर्द होता है, पीरियड्स के कारण जो दर्द रहता है, सहन नहीं हो पाता है, उस समय भी इस कैप्सूल को दिया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा पेट पर किसी प्रकार की इंजरी हो गई हो, तो तब जो दर्द रहता है, उस समय भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। और दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को पेट में दर्द होता है, तब सामान्य डाइसाइक्लोमिन मेफेनामिक टेबलेट दी जाती है, या फिर ड्रोटावेरिन टेबलेट को दिया जाता है। लेकिन यह टेबलेट देने के बाद भी उसका जो पेट दर्द है वो ठीक नहीं होता, बहुत ज्यादा हैवी पेन है, तब इस कैप्सूल को दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस कैप्सूल को लेने का डोज क्या होता है, तो इसका जो डोज होता है वो होता है एसओएस, यानी जरूरत पड़ने पर इसको लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है तो उस समय इस कैप्सूल को ले सकते हैं, और पेट का दर्द आपका ठीक हो गया तो उसके बाद इस कैप्सूल को नहीं लेना है। अगर एक कैप्सूल लेने के बाद आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाती है, तो आपको दूसरी कैप्सूल लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपको लगातार अगर पेट में दर्द रहता है तो आप सुबह शाम इस कैप्सूल को ले सकते हैं, और हमेशा इस कैप्सूल को खाना खाने के बाद ही लेना है। और दोस्तों, ये एक पावरफुल पेन किलर है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग में, प्रेगनेंसी में और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इस कैप्सूल का बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर उनको जब जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर की सलाह से उनमें ये कैप्सूल देनी है, अपनी मर्जी से उसको नहीं देनी है। और जब भी ये कैप्सूल डॉक्टर आपको देते हैं तो डॉक्टर ने आपको जितने दिन तक लेने की सलाह दी उतने दिन तक ही इस कैप्सूल को लेना है। अपनी मर्जी से इसको कभी भी नहीं लेना है, या इसका ओवरडोज नहीं करना है, लगातार नहीं लेना है, क्योंकि यह कैप्सूल ज्यादा यूज करने से इसकी आदत भी आपको पड़ सकती है, जो बहुत ही घातक परिणाम इसका आपको हो सकता है। यह कैप्सूल से आपको नशा हो सकता है, यानी जब भी इस कैप्सूल को आप लेते हैं तो आपको नशे का अनुभव होगा, इस टाइप की आपको एक आदत लग सकती है, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्पास्मोप्रॉक्सीवन प्लस कैप्सूल के बारे में, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।